Our next topic is multiplication of vectors by a real number. Multiplication of a vector by a real number. A real number. This is our next topic. देखिए, let this be a vector, say a displacement vector. ठीक है, S vector. Find ये जो S vector है इसका लेंथ आप 3 सेंटीमीटर अज्यूम करिए. लेंथ इज 3 सेंटीमीटर और मेरे पास स्केल है 1 सेंटीमीटर equal to 1 kilometer. Fine. Now this is pointing along x-axis. This vector is pointing along x-axis से. ठीक है. Now, as what is mentioned in the heading, अब एक real number assume करो, say 4. All right. Option 1 एक रियल नंबर अज्यूम किया 4. नाउ 4 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट हैपेंस इज सी 4 मल्टीप्लाइड बाय एस वेक्टर. दिस विल गिव द रिजल्टेंट एज 4 टाइम्स एस वेक्टर. इसका मीनिंग ये हो गया आपको एक नया वेक्टर मिलेंगे. ऑलराइट, से इसका नाम p वेक्टर है. नाउ ये जो p वेक्टर का जो लेंथ होगा that will be equal to 12 सेंटीमीटर. ये 12 सेंटीमीटर कहां से आया? ये 12 सेंटीमीटर आया 4 टाइम्स 3 से. ओके. नाउ डायरेक्शन क्या रहा? डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन? ये जो नया वेक्टर आया है आपका p वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या होंगे? डायरेक्शन विल बी along x axis only. It will be along x axis. It will be along x axis. All right. Now, इसमें से हमने क्या कंक्लूड किया? इसमें से हमने ये कंक्लूड किया जब आप एक वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक रियल नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, what happens is that the magnitude will change. Magnitude will change, and what will be the new magnitude? What will be the new magnitude? Magnitude will be the magnitude of the old vector, यानी कि जो आपका जो s वेक्टर है, ठीक है, multiplied by the real number. Real number इधर क्या था? 4. So this is going to be the magnitude of the new vector, and direction will be same as that of the old vector. यानी कि जो आपका जो वेक्टर पुराने जो वेक्टर था दैट वाज एस वेक्टर, उसके सेम डायरेक्शन में रहेंगे. ऑलराइट, ये हो गया जब आपका रियल नंबर पॉजिटिव है तो. ओके. अगर आपका रियल नंबर नेगेटिव है तो क्या होगा? देखिए, इधर फर्स्ट केस में आपने 4 से मल्टीप्लाई किया ना. नाउ सेकंड ऑप्शन में आपको दे रहा हूं -4. नाउ आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके. सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर इज, देखिए, -4 टाइम्स एस वेक्टर. ठीक है. नाउ दिस विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर एज से क्यू वेक्टर. ठीक है. नाउ ये क्यू वेक्टर क्या होगा? क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सबसे पहले क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी magnitude of s multiplied by 4 only. Magnitude of s multiplied by 4 only. Now the question is, what will be the direction? What will be the direction? Direction will be opposite to that of s vector, यानी कि minus of s cap. Okay, s cap क्या है? S cap is a unit vector. Okay, what is s cap? S cap is
unit vector along the same direction, along the same direction of S vector. And what is minus S cap? Minus S cap minus S cap. Here this is a unit vector in the opposite direction of S vector. समझाया? So the क्या किया, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं अपना. सबसे पहले S वेक्टर को किसके साथ मल्टीप्लाई किया था? 4, रियल नंबर था, 4 से मल्टीप्लाई किया. व्हाट हैपेंड, मुझे एक नया वेक्टर मिल गया P, ठीक है, दैट वाज 4 टाइम्स S वेक्टर. ठीक है, डायरेक्शन रिमेन द सेम एंड मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स हो गया. सेकेंड केस में मैंने क्या किया, S वेक्टर को -4 से मल्टीप्लाई किया. क्या हुआ, आई गॉट ए न्यू वेक्टर दैट वाज Q which was equal to minus of 4 times S vector. Alright, so either what happened, magnitude again got 4 times, ठीक है, magnitude got 4 times, but here this time direction got reversed. Our next topic is zero vector. What it is? Zero vector. What do you mean by zero vector? Zero vector का मतलब any vector whose magnitude is 0 and direction is arbitrary. Okay, direction is arbitrary is known as a zero vector. Okay, so zero vector का magnitude कितना होगा? 0 होगा and direction arbitrary, यानी कि it can be in any direction. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 0 with an arrow on the top. ऑलराइट, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. एक जीरो वेक्टर का एक एग्जांपल देखिए. Let us consider the displacement of an object. ये ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस की तरफ गया. दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस. 5 सेंटीमीटर गया along एक्स एक्सिस. ओके, सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया से S1 वेक्टर. थोड़ी देर बाद वो बॉडी वापस आया. ओके, नाउ हियर बॉडी का जो रिटर्न डिस्प्लेसमेंट, इसको मैंने S2 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया. नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर क्या होना चाहिए? S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर हो. ठीक है, आप जानते हैं क्या है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड होगा 0. सो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर जो है क्या हुआ? इट इज बिकमिंग ए जीरो वेक्टर. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, जीरो वेक्टर का एग्जांपल क्या होता है या जीरो वेक्टर कहाँ जरूरत पड़ता है. नाउ लेट अस सी few properties of zero vector. Properties of zero vector. पहला प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक जीरो वेक्टर है, उसको आपने दूसरे एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, सॉरी ऐड किया,
से बी वेक्टर, आपका रिजल्टेंट क्या होगा, बी वेक्टर रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 1। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर आपके पास एक जीरो वेक्टर है, उसको आपने एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल से अल्फा, ओके, रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो वेक्टर रहेगा। ठीक है, थर्ड वन, ओके, आपके पास एक वेक्टर है से ए वेक्टर, आपने उसको जीरो से मल्टीप्लाई किया, ओके, जीरो से आपने मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट क्या रहेंगे, जीरो वेक्टर है। ऑलराइट, नाउ आपके पास दो रियल नंबर है, से ए, let it be alpha and beta, दो रियल नंबर्स हैं। नाउ alpha multiplied by a vector equal to beta multiplied by b vector है। ओके, सो अल्फा और बीटा टू रियल नंबर्स है, ओके, एंड से let it be two different real numbers, two different real numbers, ठीक है, टू डिफरेंट रियल नंबर्स है। नाउ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर है। अगर ये दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये दोनों क्या है, ये जीरो वेक्टर्स। समझाया? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर्स। Our next topic is addition or composition of vectors. Addition or composition of vectors. ठीक है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, आपका बॉडी, आपके पास एक बॉडी है, देखिए ये ओरिजिन ओ से मूव किया थ्रू ए डिस्टेंस से 4 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। उसके बाद वो बॉडी मूव किया थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। सो ये जो 4 मीटर आप इसको कंसिडर करिए एज ए वेक्टर, एंड ये जो 3 मीटर है आप इसको कंसिडर करिए एज बी वेक्टर। ठीक है, नाउ आपके बॉडी ने दो डिस्प्लेसमेंट किया है, व्हाट इज दैट, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और आपका बॉडी फाइनली कहां पे है, इधर है। ठीक है, कहां पे है, एफ नाम का पॉइंट पे खड़े। ठीक है, नाउ सो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट गया आपका ए वेक्टर प्लस b vector. This is the total displacement made by the body, a vector plus b vector, isn't it? This was displacement during t1 time, and this was displacement during t2 time. अब a vector plus b vector, a vector plus b vector, जो a vector plus b vector ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है उसको मैं एक तीसरा वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखिए एक ही बात है, c वेक्टर। सो आप देखो इधर मैंने a प्लस बी का इंपैक्ट को एक तीसरा वेक्टर c वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। आई रिपीट, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो इंपैक्ट है उसको मैंने एक तीसरा वेक्टर यानी कि c वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। इस तरीके से रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं एडिशन या कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स। दिस इज एप्लीकेबल फॉर 2 or
more than two vectors. Applicable for two or more than two vectors. समझ में आया? So conclude कर रहा हूं. If you are having two or more than two vectors, then वो vectors का combined effect को, I repeat, two or more than vectors का combined effect को अकेले एक वेक्टर से जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स या कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स. ओके, नाउ इस तरीके से एडिशन या कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स करने का ऑलराइट तीन मेथड्स है. देखते क्या क्या है. सबसे पहले फर्स्ट मेथड इज नोन एज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. क्या बोलते हैं? ट्रायंगल law of vector addition. ये हो गया पहला मेथड. ठीक है. दूसरा मेथड है उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम law of vector addition. एंड थर्ड मेथड जो है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पॉलीगन law of vector addition. This is done for two vectors. This is also done for two vectors, and here this is done for more than two vectors. More than two vectors. Okay. So हम फाइनल स्टेटमेंट ऐसे दे सकते हैं C वेक्टर इक्वल्स A वेक्टर प्लस B vector. Okay, so this is the resultant vector C. All right. Now let us discuss about triangle of vector addition. Triangle law of vector addition. ठीक है. देखते हैं what do you mean by triangle of vector addition. Let us consider a triangle like this. ठीक है. Triangle say A B C. Now देखिए, I am going to consider AB as a vector, say vector capital A. ठीक है. Now this is another vector, that is B. Fine. Now अब आप देखिए, मेरे पास ट्रायंगल था. ट्रायंगल के दो साइड्स को मैंने टू इंडिविजुअल वेक्टर माना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ऑलराइट. अब आप देखिए, मैं जो वेक्टर जो मैं कंसीडर कर रहा हूं, देखो A to B I took it as the first vector, B to C I took it as the second vector. Now वेक्टर A एंड वेक्टर B का जो रिजल्टेंट होंगे that will be the third side of the triangle but taken in the opposite order. Okay, opposite order in the sense actually मैंने देखो ऐसे चला था ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो सेम ऑर्डर बोले तो C to A होते. अब मैंने क्या किया, ऑपोजिट ऑर्डर ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, A to C ले लिया. ठीक है. नाउ C vector, that is the third side of the triangle in the opposite order, not in the same order, in the opposite order. So पहला दोनों जो है पहला दो साइड्स जो मैंने लिया था, दोबारा क्रिएट कर रहा हूं मैं.
पहला दो साइड जो क्रिएट किए थे वो सेम ऑर्डर पे लिया। देखिए ए वेक्टर जहां पे ए खत्म हुआ उधर से दूसरा साइड को मैंने दूसरा वेक्टर अज्यूम किया। सो मेरे पास टू वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये दो वेक्टर्स को मैंने ट्रायंगल का दो साइड से रिप्रेजेंट किया है इन द सेम ऑर्डर। नाउ द थर्ड साइड, okay, taken in the opposite order will be the resultant, that is C vector. Okay, so that is triangle of vector addition. So हम फाइनल स्टेटमेंट ऐसे दे सकते हैं, C vector equals A vector plus B vector. Okay, so this is the resultant vector C. All right. The next topic is parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. So let us see पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है। आप एक पैरेललोग्राम ऐसे कंसीडर करिए, लेट दिस बी ए पैरेललोग्राम। ओके, सो लेट ओ बी ए पॉइंट। अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए को आपने फॉर एग्जांपल ये देखिए पैरेललोग्राम का एक साइड ओ से स्टार्ट करने वाले एक साइड से रिप्रेजेंट किया, दैट इज वेक्टर ए। नाउ वेक्टर बी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाइज आपने दूसरा साइड से रिप्रेजेंट किया, बी वेक्टर। इसका मतलब ए वेक्टर वाज मेक along x axis say and b vector was making an angle say theta with respect to b vector, this b vector, so b vector was making an angle theta with respect to x axis. देखिए इससे रिप्रेजेंट किया और दूसरा साइड स्टैंड्स फॉर b वेक्टर। ऑलराइट, नाउ इस पैरेललोग्राम का आप देखिए एक डायगोनल ये हो गया, ठीक है। नाउ एक डायगोनल जो है दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जहां से आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी ड्रॉ किया है उधर से पास होने वाले एक और डायगोनल है, दैट इज दिस वन, ठीक है। नाउ so the diagonal which was originating from the same point जहां से आपने वेक्टर a and वेक्टर b ड्रॉ किया है, that diagonal let it be c. okay, now this c vector, ये देखो ये जो डायगोनल होगा उसको अगर c वेक्टर अज्यूम करते हो, now then this c vector will be equal to the resultant of vector a plus vector b, and इसका जो डायरेक्शन होगा that will be from o, okay, from o along the diagonal होंगे। नाउ ध्यान रखना वेक्टर a and वेक्टर b, okay, that was also drawn from o only, ठीक है। सो वो डायगोनल का ध्यान रखना है, रिपीट दो डायगोनल था, दिस वन, दिस इज नॉट द वन, क्योंकि ये डायगोनल उस कॉमन पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहे थे। सो दैट वाज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Our next topic is polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition.
ओके, इधर आपको याद होगा मैंने पहले ही बोला था, दिस लॉ इज यूज्ड वंस वी आर हैविंग मोर देन टू वेक्टर्स, more than two vectors. Okay, so let us consider four vectors: vector A, vector B, vector C, and vector D. Say vector A be along x-axis like this. Now reference is x-axis. Now let this be vector B. Let's make an angle, say theta 1. All right, now with respect to vector B, vector C is making an angle theta 2, and with respect to C, vector D, this is vector D, and that was making an angle, say theta 3. Now what you need to do is you need to add vector A plus after that vector B, vector C, and vector D. You need to add these four vectors. All right, for that what you will do is, first of all you need to create vector A. Okay, fine. So this is vector A, same direction, same magnitude. Now make an angle theta 1 with respect to vector A, theta 1 angle. You will create vector B. All right, now with respect to vector B, at an angle what? At an angle of I think हम इधर इसको नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन के साथ है ना, वो करेंगे. Just give me 1 minute. So this is the right place. ठीक है. So all right, अब वेक्टर P के साथ थीटा 2 एंगल बनाते हुए वेक्टर C जा रहे थे, है ना. सो देखिए, दिस इज माय C वेक्टर. सो जहां पे वेक्टर B खत्म हुआ है उधर से along द डायरेक्शन ऑफ B, है ना, उधर से थीटा 2 एंगल बनाते हुए आपका वेक्टर C बन गया. नाउ दिस इज वेक्टर C का डायरेक्शन. नाउ उस C के डायरेक्शन से एट एन एंगल ऑफ थीटा 3 क्या बन गया? वेक्टर D बन गया. ठीक है. सो ये देखिए, दिस इज द फाइनल पॉइंट, D का एंड पॉइंट है और ये A का स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है अलोंग दिस डायरेक्शन. देखिए, ठीक है. नाउ दिस वेक्टर will be vector A plus vector B plus vector C plus vector D. I can prove this. कैसे? देखिए, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग टू ये क्या होना चाहिए? दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B. क्या होना चाहिए? दिस इज वेक्टर A plus वेक्टर B होना चाहिए. नाउ दिस इज वेक्टर A plus B, दिस इज C. अब आप देखिए, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग टू ये क्या होना चाहिए? दिस इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C होना चाहिए. अब आप ये देखिए, अब आपके पास एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर जो है ऐसा है. ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C और ये क्या है? वेक्टर D हो गया. नाउ इस पे ट्राइंगल लॉ अप्लाई करिए. इस पे ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो ये जो वेक्टर बनेगा ये क्या होगा? देखिए, what will be this one?
दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी बनेंगे। सो अब देखिए वापस इस पे आ जाते हैं, तो ये प्रूव हो गया। सो पॉलीगन लॉ मैं आपको बता देता हूँ क्या कहते हैं। सो आपके पास एक पॉलीगन था। सो पॉलीगन के जो साइड्स है, इट वाज हैविंग n साइड्स, से n साइड्स, ठीक है। नाउ पहला साइड वेक्टर, पहला वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, जहां से उधर खत्म हुआ उधर से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, फिर थर्ड वन एंड द फोर्थ वन सेम ऑर्डर में, ठीक है। इट सो इधर n-1 side represented n-1 vectors in the same order. All right, now the nth side in the opposite direction, I repeat, the nth side in the opposite direction will be the resultant of n-1 vectors. एग्जाम्पल में बोले तो इधर मेरे पास कितना था, 5 साइड्स थे ना, 1 2 3 एंड 4, है ना, 5 साइड, इसको हम बोलते हैं पेंटागन, राइट। नाउ 4 साइड्स 4 different vectors को represent कर रहे थे in the same order. Now the fifth side in the opposite direction gave me the resultant of those vectors which was represented by the 4 sides of the pentagon. All right, so that was polygon law of vector addition. Next we are going to discuss about one of the important property of vector addition, that is commutative property. But it is commutative property. सो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा व्हाट यू मीन बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ओके, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दिस। ऑलराइट, आप इसके लिए क्या करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैरेललोग्राम लॉ को याद करते हैं। सो लेट दिस बी वेक्टर ए, ठीक है, एंड लेट दिस बी वेक्टर बी। Here this is O, this is P, this is Q and this is R, ठीक है। आप जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग टू this has to be the resultant, है ना, this has to be the resultant. So C vector equal to A vector plus B vector हो गया as per पैरेललोग्राम लॉ, है ना। अब आप देखिए, आप कंसीडर करो ORQ ट्रायंगल, ट्रायंगल ORQ। OR क्या है, what is OR? OR stands for B vector, है ना। अब आप देखिए OP वेक्टर इक्वल टू कैपिटल A वेक्टर है, OP का मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ RQ वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, R to Q है ना, एंड O to P दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। सो RQ वेक्टर इक्वल्स OP वेक्टर इक्वल्स कैपिटल A वेक्टर हो जाएंगे, है ना। सो RQ वेक्टर क्या बन गया, A वेक्टर बन गया। नाउ OQ वेक्टर दैट वाज इक्वल टू C वेक्टर था ही, तो इसमें आप देखिए
ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर हो गया, है ना। नाउ ओ आर क्या था, ओ आर वॉज बी वेक्टर, ओ आर वॉज बी वेक्टर, आर क्यू वॉज ए वेक्टर that equal to c vector. Now ये दो इक्वेशन कंपेयर करके आप देखिए, दिस वन एंड दिस वन एक ही है, इसका मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल्स वेक्टर b प्लस वेक्टर a, which means it is commutative. Next important property of vector addition is associative property. What it is? Associative property. Associative property. So मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। से आपके पास तीन वेक्टर्स है, वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ना मैं तीनों को ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या ऐड किया, वेक्टर ए प्लस बी को ऐड किया, उसके बाद उसके रिजल्टेंट से वेक्टर सी ऐड किया। ऑलराइट, नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ऐड किया, उसके बाद उसके साथ ए ऐड किया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये दोनों सेम है। ऑलराइट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। लेट अस प्रूव दिस। ओके, देखो आप, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू क्रिएट ए पॉलीगन जिसके 4 साइड्स। ओके, ये देखिए, फाइन। नाउ 1 2 3 4 साइड्स, ठीक है। ऑलराइट, अब आप देखिए, ये हो गया मेरा वेक्टर ए, ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी, and this has to be the resultant of all the three, say vector d. Okay, सबसे पहले what I am going to do is इस वाला पार्ट को कंसिडर करते हैं, a प्लस b सबसे पहले। so this is a प्लस b, ठीक है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब आप देखिए, ये वेक्टर a प्लस b, उसके बाद वेक्टर c, है ना, ये वेक्टर c, दिस वाज वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक, एंड ये आपका वेक्टर d बन गया, ठीक है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट केस में लेट मी ऐड b प्लस सी, ये हो जाएंगे वेक्टर b प्लस सी, है ना, दिस इज b प्लस सी। अब आप देखिए, दिस इज वेक्टर a, ठीक है। नाउ दिस इज b प्लस सी, वेक्टर b प्लस वेक्टर c, और ये क्या है, वेक्टर d। तो इसमें क्या प्रूव हो गया, वेक्टर a प्लस b प्लस सी इक्वल टू क्या बन गया, वेक्टर d बन गया। और इससे क्या प्रूव हुआ था, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस सी इक्वल टू क्या था, वेक्टर d था।
दैट मीन्स क्या है, ये दोनों सेम है, which says vector addition is associative in nature.